हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। जैसे आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो, डोंट सेल एसईओ। गाइस ट्रस्ट मी, ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है। ये इंडस्ट्री का एक ऐसा क्रिटिकल पहलू है जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। ये वीडियो किन लोगों के लिए, अगर एसईओ इंडस्ट्री में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो या एसईओ इंडस्ट्री में अपना माइक्रो एजेंसी बूटस्ट्रैप करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए गाइस। कुल मिला के मेरे 12-13 साल के डिजिटल इंडस्ट्री करियर के अंदर एक सब्सटैंशियल टाइम, कह सकते हो कि 10-11 साल कोर एसईओ में मैंने जॉब किया है, फ्रीलांसिंग बिजनेस रन किया है, एजेंसी रन किया है, प्लस कोर एज ए एसईओ प्रोफेशनल बहुत साल तक टीम हैंडल किया है। जब मैं जॉब कर रहा था, मेरा प्राइमरी रोल था इन हाउस एसईओ टीम को मैनेज मेंटेन करना, एक्सटर्नल वेंडर्स को वर्क अलॉट करना, उन्हें मेंटेन और मैनेज करना, प्लस क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के भी एसईओ स्ट्रैटेजी और ऑपरेशन को मेंटेन करना। इंटरनेशनल एसईओ, लोकल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, अलग अलग इंडस्ट्री के जैसे नॉन प्रॉफिट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हर एक इंडस्ट्री का एसईओ का स्वाद चखा गाइस। इस वीडियो के अंदर ये वीडियो आज बनाना बहुत जरूरी हो गया था गाइस, क्योंकि आज के डेट पे जो लोग मार्केट के अंदर जा रहे हैं ना एसईओ सर्विसेज को, फ्रीलांस सर्विसेज को देने के लिए, कहीं ना कहीं वो बहुत ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस रहे हैं। क्योंकि हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस पैसिव इनकम पे बेस होता है। एक बार कस्टमर हमारा अक्वायर हो जाता है तो दे पे अस फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्लाइंट है, कस्टमर है, हमारे से रिटेन हो नहीं पा रहा है। व्हाट इज द इशू? इस पर्टिकुलर एजेंडा को थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं और समझते हैं। लेट्स से अगर आप एक एसईओ फ्रीलांसर हो, आप कोई भी लोकल बिजनेस ओनर हो या आप कोई भी माइक्रो बिजनेस को अप्रोच करते हो, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके साथ ऑलरेडी आप टच पे हो और उनको आप अपने एसईओ सर्विसेज के बारे में अवेयर कराते हो। जैसे ही आप उनको अपने सर्विसेज के बारे में अवेयर कराते हो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट हैपेंस इज, वो आपसे एक्सपेक्टेशन करेंगे कि एसईओ से किस तरह से आप मेरे सेल्स को जनरेट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप इमीडिएट बेसिस पे उनको कमिट करके आते हो कि एसईओ के थ्रू आपके इन बायर्स कीवर्ड्स पे हम रैंक करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी माय टारगेट। आप उन्हें कमिट करके आते हो कि उनके कॉम्पिटिटर्स जिन बायर्स कीवर्ड पे बिड कर रहे हैं, गूगल एड्स रन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे आप उनके वेबसाइट को टॉप पे रैंक कराओ, ये कमिट करके आ जाते हो गाइस। जब ये कमिट करके आप आते हो ना, आप जब घर पे आते हो, अपने ऑफिस पे आते हो, और एक्चुअली में जब आप वर्क करना स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में आता है यार, इनके वेबसाइट में कोर वाइटल पर्सपेक्टिव से, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, स्पीड के पर्सपेक्टिव से, यूआई यूएक्स पर्सपेक्टिव से, देयर आर हेल लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स हैज टू बी डन। इतने सारे बैकलिंक्स जो पहले से बने हुए हैं उनको डिसअबो करना पड़ेगा, आपको आउटरीच करना है, ब्रोकन लिंक मेंडिंग करना है, हो सकता है कंप्लीटली वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर भी आपको इंप्रूव करना पड़ जाए। क्योंकि गाइस एसईओ इज जस्ट नॉट अबाउट बैकलिंक्स। एसईओ इज कोर वेब वाइटल के आने के बाद पेज एक्सपीरियंस से लेकर के ईएटी एल्गोरिदम से लेकर के रैंक ब्रेन एल्गोरिदम से लेकर के यार एवरीथिंग इज अराउंड परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी राइट नाउ। और परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी को डिलीवर करने के लिए अगर आप एक माइक्रो एजेंसी हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप लो टिकट में काम कर रहे हो, जैसे कि 5,000 से 15,000 या 10,000 से 25,000 या 10,000 से 30,000 मंथली रिटर्नर मॉडल पे आप एक महीना काम करने के बाद आप रियलाइज करोगे भाई, जितना आप काम कर रहे हो, आप कंटेंट रिवैम्प कर रहे हो, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, लैंडिंग पेजेस बना रहे हो सकता है कि क्लाइंट के स्पीड, वेबसाइट के स्पीड को ट्विक करने के लिए उनका होस्टिंग नेविगेट करा रहे हो, राइट, आउटरीच कर रहे हो। इतना सब ताम झाम करने के बाद आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या तो आपके एजेंसी या तो आपके फ्रीलांस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट है वो हो रहा है बाबा जी का ठुल्लू। आपको एट द एंड ऑफ द डे लगेगा भाई, सारा तामझाम करने के बाद मेरे पास बच रहा है 1,000 रुपया और दिन में बच भी रहा है 1 घंटा। आप इस पर्टिकुलर प्रॉफिट से आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कराओगे, अपने बिजनेस को स्केल भी कैसे कराओगे? तो गाइज ये सारा क्रिटिकल सिचुएशन आता कैसे है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। क्रिटिकल सिचुएशन आता है विथ मिसमैनेजमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन मैपिंग। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन इज समथिंग एंड आपका ऑब्जेक्टिव और आपका गोल इज समथिंग डिफरेंट। जब आप किसी क्लाइंट के साथ आप डिस्कशन करते हो तो आप कमिट करके आते हो कि हमारा एंड गोल, हमारा टारगेट रहेगा टू रैंक द कीवर्ड्स, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर है मेरे भाई।
सबसे बड़ा ब्लंडर है, डुबाओगे आप। व्हाट डिस्पाइट डूइंग दैट, आपको क्या करना है इस पे, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितना भी आप एसईओ के अंदर काम करोगे, एसईओ के आउटपुट को कीवर्ड्स, ओनली रैंकिंग द कीवर्ड्स के साथ मैप ना करा के कंप्लीट प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स के साथ आपको मैप करना है। आपको कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट का जो एफर्ट है ना, कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है, उसको आपको कंप्लीट डिलीवरेबल चंक्स में डिवाइड करके आपको अपना प्रपोजल, आपको अपना प्रेजेंटेशन क्लाइंट के सामने रखना है। SEO is just not only about keyword ranking. Keyword ranking is the output of lot of effort that goes in the back end. आप एक पेज को रैंक कराने के लिए आप कितना न जाने कितने सारे बैकलिंक बनाओगे, डायरेक्टरी सबमिशन करोगे, पीडीएफ पीपीटी ब्लॉग सबमिशन करोगे, डू फॉलो लिंक्स के लिए मारामारी करोगे, आउटरीच करोगे, पेज के कंटेंट स्ट्रक्चर को चेंज करोगे, कंप्लीट मेटा टैग्स को काम करोगे, इतना सारा आप काम करोगे दिन रात, घंटा डूब के, और क्लाइंट को घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है उससे। ये सब चीज उनके लिए रहेगा थैंकलेस जॉब। तो द मोमेंट आप पहली बार क्लाइंट के साथ जब आप स्ट्रेटेजी डिस्कशन के बाद जब आप अपना प्रपोजल या तो अपना सेल्स प्रेजेंटेशन करते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि कंप्लीट एक्टिविटी को आप 4 भाग में आपको डिवाइड करना है। द फर्स्ट पार्ट इज वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट मैनेजमेंट. The second part can be online reputation management. The third part can be blogging and the fourth part can be ongoing link building. तो ये 4 चीजों को आपको कंप्लीट पर्सपेक्टिव से एज ए मेन डिलीवरेबल रखना है एंड आउटकम में रख सकते हो कीवर्ड एनालिसिस या तो कीवर्ड रैंकिंग। जब आप वीक ऑन वीक रिपोर्ट भेजोगे ना क्लाइंट को, सिर्फ आप बहुत सारे फ्रीलांसर्स है वो क्या करते हैं, कीवर्ड्स पे अपने आप को इवैल्यूएट करना चालू करते हैं और कहीं ना कहीं क्लाइंट के मन में भी रहता है कीवर्ड्स रैंक ही नहीं हो रहे, लीड्स आ नहीं रहे, सेल्स आ नहीं रहे। क्लाइंट भी फ्रस्ट्रेटेड, आप भी फ्रस्ट्रेटेड। अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वीकली रिपोर्ट दो जहां पे आप उन्हें दिखाओ कि वेबसाइट का लोडिंग स्पीड कितना इंक्रीज हो रहा है, वेबसाइट के अंदर ब्लॉग के थ्रू कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपका ऑनलाइन रेपुटेशन, आप कितना ज्यादा क्वेश्चन आंसर फोरम में आपका पीआर हो रहा है, फ्री का पीआर प्रेस रिलीज पोस्टिंग हो रहा है, प्लस आप कितने सारे लोकल लिस्टिंग में आपका डायरेक्टरी पोस्टिंग हो रहा है, जिससे आपको कहीं ना कहीं बिजनेस के सेल्स कॉल भी आ रहे हैं। जब ये सारे चीजों को आप आप जब कोलेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दोगे ना, तो आपका इवैल्यूएशन तगड़ा रहेगा। क्लाइंट को भी लगेगा यार ठीक है यार, कुछ ना कुछ तगड़ा ग्रोथ वर्क तो हो रहा है। दे विल जस्ट नॉट जज यू ऑन द कीवर्ड रैंकिंग, बल्कि वो आपके गूगल एनालिटिक्स के रिपोर्ट्स, आपके कंटेंट की क्वालिटी, वेबसाइट का जो लोडिंग स्पीड, यूआई यूएक्स पर्सपेक्टिव से भी वो प्लीज्ड रहेंगे। आज तक जितने भी मेरे भाई लोग फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो इससे होता है क्या है, कस्टमर हो जाता है चर्न। जब कस्टमर हो जाएगा चर्न, यानी कि कस्टमर आपको करता है फायर और जाता है दूसरे एजेंसी, वेंडर या फ्रीलांसर के पास। और वहां पे भी क्या सीन है, वहां पे भी वो सामने वाला बंदा कंप्लीटली स्क्रैच से ऑडिट करेगा, कंप्लीटली स्क्रैच से अपने थॉट प्रोसेस से कीवर्ड्स रिसर्च करेगा, अपने थॉट प्रोसेस से पेज को मेंटेन मैनेज करेगा, अपने थॉट प्रोसेस से ट्विक करेगा एंड एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम द ग्राउंड रूट लेवल। मतलब कि आप एयरप्लेन अपने फ्लाइट को जस्ट टेक ऑफ कराने वाले ही थे, बंदे ने ब्रेक लगा दिया, अभी दूसरा वाला एजेंसी या तो फ्रीलांसर फिर से रनवे के स्टार्टिंग से अपना सारा काम चालू करेगा, वो भी 3 से 6 महीना करेगा, वो भी एक्सपेक्टेशन मैप नहीं करा पाएगा। क्लाइंट और कस्टमर फ्रस्ट्रेट, उसे लगेगा यार SEO डजंट वर्क आउट फॉर मी। तो गाइज, इससे एज ए इंडियन एजेंसी ओनर और एन इंडियन एजेंसी फ्रीलांसर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला आपका सेल्स प्रेजेंटेशन इतना एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, आई ओपनिंग एंड एनर्जेटिक होना चाहिए ना, ताकि ना बंदे का आंख खुल जाए एंड दे विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली SEO का मतलब क्या है, SEO का मतलब क्या है। अदरवाइज आप 6 महीने 3 महीने तक थैंकलेस जॉब करते रहोगे, बैड रिव्यूज लेते रहोगे। गाइज, ये कंप्लीटली एक आई ओपनिंग वीडियो था।
आपको ध्यान में रखना है, अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप एक एसईओ बिजनेस डेवलपर हो या एसईओ एजेंसी ओनर हो, आपको यह चीज ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर यू आर मीटिंग ए एसईओ क्लाइंट, आप उनको कंप्लीट इन डेप्थ पर्सपेक्टिव दो कि एसईओ के अंदर एक्चुअली में बड़े बड़े पिलर्स में क्या काम हो रहा है, ऑन ए लॉन्गर रन उनका वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो रहा है एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिशंस। इससे होगा क्या गाइज, आपका भी स्टेक बना रहेगा, आपका भी जॉब, फ्रीलांस जॉब या आपका भी एजेंसी का रिटेनरशिप बरकरार रहेगा, क्लाइंट भी कंट्रोल में रहेगा, भाई आप भी उनके कंपनी में धीरे धीरे ऑर्गेनिकली ग्रो करते रहोगे। ऑफ कोर्स जब आप इस तरह से फुल फ्लेजेड इन डेप्थ प्रपोजल दोगे तो क्लाइंट भी नहीं हिचकिचाएगा आपको एक अच्छा खासा डिसेंट फी या तो एक तो अच्छा खासा डिसेंट चार्जेस में आपको हायर करने से, वो भी नहीं सोचेगा दो बार और वो भी आपको अच्छा खासा पे करेगा। सो गाइज, ये तो एक इन डेप्थ चीजों के आज हमने डिस्कशन किया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप एसईओ का प्रोजेक्ट ले लेते हो, रिटेन नहीं कर पाते हो, लेकिन अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है गाइज, एसईओ का जो पहला सेल्स प्रेजेंटेशन या पहला जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन होता है, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। आपको कंप्लीट अपने डिलीवरेबल के इन डेप्थ पिलर्स को सामने फोर फ्रंट पे चीयर लीडर बना के अपने एसईओ के एक्टिविटीज को प्रेजेंट करना है एंड जस्टिफाई करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के रैंकिंग के पर्सपेक्टिव से जाओगे, भाई गूगल का कौन सा अपडेट आ जाता है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल, कब कीवर्ड्स के रैंकिंग नीचे चले जा सकते हैं, लेकिन वेबसाइट परफॉर्मेंस, स्पीड, यूआई यूएक्स हमेशा बरकरार रहेगा, जो कि एक लॉन्ग रन में कोई भी एजेंसी फ्यूचर में आए, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, इन सारे प्रोडक्ट को अथॉरिटी मिलेगा और ओवरऑल उनका वेबसाइट अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा गाइस। तो गाइस, आशा करता हूं कि वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो था। आगे जब भी आप एसईओ का डिस्कशन करो तो आई बटन पे दिया गया ये कोटेशन, ये प्रोजेक्ट सोल्यूशन को पक्का देखें। यहां मैंने बताया कि किस तरह से एसईओ का प्रपोजल प्रेजेंट किया जाता है गाइस। एंड गाइस, एज अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि है एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड लीडरशिप एंड बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि कंप्लीटली एक लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि लाइव क्लास के थ्रू सर्व किया जाता है विथ लाइव क्लास मॉडल, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप विथ रियल प्रोजेक्ट्स, जहां पे आप रियल कीवर्ड्स पे काम करोगे, अपार्ट फ्रॉम द लाइव मेंटरिंग सेशंस, प्लस आपको रियल फंड्स दिया जाएगा ताकि आप एड्स सीख सकते हो, कैंपेन्स रन कर सकते हो। प्लस अगर आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है, अगर आपका कोई एजेंसी बिल्डिंग आइडिया है, नो मैटर प्रोडक्ट सर्विस किस चीज में अगर आपका कोई आइडिया है या ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है और आप हमारे टीम के अंडर गाइडेंस में अगर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से ग्रो कराना चाहते हो, देन दिस इज द राइट प्लेस। इफ यू आर लुकिंग अहेड टू स्टार्ट ए अनब्रेकेबल जॉब करियर और ए अनशेकेबल बिजनेस करियर around digital marketing, then click on the link below and download the syllabus and fix a counseling directly with me. So this is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.